नमस्कार, पब्लिक टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आदिल नसीर। तो चलिए बिना देरी किए हुए जान लेते हैं गोपालगंज की खास खबरों को विस्तार से। गोपालगंज में आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जिला समाहरणालय सभागार में मजदूर सम्मान समारोह मनाया गया, जिसमें मनरेगा के डीपीओ साहब यादव, कार्यक्रम पदाधिकारी और जिले के सभी प्रखंडों और पंचायतों के रोजगार सेवक और मनरेगा मजदूरों ने भाग लिया। इस सम्मान समारोह में रोजगार सेवक और मनरेगा मजदूरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिन्होंने मनरेगा के तहत 100 दिनों का लक्ष्य पूरा किया है। मनरेगा डीपीओ साहब यादव ने कहा कि आज 1 मई है, जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने मनरेगा 2005 में एक्ट के रूप में ग्रहण किया। उसके बाद सभी राज्यों की सभी जिलों में मनरेगा का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारे मजदूर हैं और इन्हीं मजदूरों के सम्मान के लिए आज जिला समाहरणालय में सभाकक्ष में हम लोग एकत्रित हुए हैं। इसमें कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी पंचायतों के रोजगार सेवक और मनरेगा मजदूर उपस्थित थे। इस सम्मान समारोह में वैसे महिला और पुरुष मनरेगा मजदूरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जो 100 दिनों का लक्ष्य पूरा किए हैं। आज 1 मई है। वैसे तो ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में आज का दिन जाना जाता है और आप जानते हैं कि मनरेगा जो 2005 में एक्ट के रूप में भारत सरकार ने ग्रहण किया और उसके बाद पूरे सभी राज्यों में, सभी ज़िलों में मनरेगा चल रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो हमारे मज़दूर हैं और इन्हीं मज़दूरों को सम्मान देने के लिए आज इस सभागार में हम लोग एकत्रित हुए हैं। सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्रखंडों से आए, एक पंचायत रोजगार सेवक और वैसे मनरेगा मजदूर जिन्होंने जो 100 दिनों का जो एक लक्ष्य होता है जिन्होंने पूरा किया, वैसे मजदूरों को आज हम लोग इस सभागार में सम्मानित कर रहे हैं जिला स्तर पे। धन्यवाद। कार्यक्रम में हम प्रशस्ति पत्र देके वैसी महिला श्रमिकों को भी सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने 100 दिनों का काम पूरा किया है अपने पंचायत में। नगर थाना क्षेत्र के अरार मोड़ स्थित कमला राय कॉलेज के पास सोमवार को मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान चाकूबाजी की घटना को भी अंजाम दिया गया, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में तीनों का इलाज चल रहा है। जख्मियों में माझा थाना क्षेत्र भोजपुरुआ गांव के अनिरुद्ध प्रसाद का बेटा अर्जुन कुमार और स्वर्गीय मथुरा प्रसाद का बेटा अनिरुद्ध प्रसाद के अलावा तक्की 6वीं गांव निवासी सुलेमान मियां का बेटा मोहम्मद शाहीन शामिल है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि नगर थाना क्षेत्र के अरार मोड़ स्थित कमला राय कॉलेज के पास जख्मी अर्जुन और शाहीन के बीच विवाद हो गया। घटना में चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। चाकूबाजी की घटना में 3 लोग जख्मी हो गए। इस संदर्भ में जख्मी शाहीन ने बताया कि वह स्कूल की गाड़ी चलाता है और बच्चों को उतारकर गाड़ी में बैठा रहा था, तभी जख्मी अर्जुन ने बाइक से उसकी गाड़ी में टक्कर मार दिया, जिस पर उसने विरोध किया और इस दौरान दोनों के बीच तू मैं होने लगी, जिस पर जख्मी अर्जुन ने अन्य लोगों के सहयोग से उसकी पिटाई कर दी। फिलहाल इस घटना में पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा सोमवार को शिक्षक नियमावली के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में प्रतिरोध मार्च में शामिल शिक्षकों ने शहर के विभिन्न मार्गों में भ्रमण कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जताया। साथ ही नए शिक्षक नियमावली को वापस लेने की मांग करते हुए जिलाधिकारी के समक्ष एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत जमशेद आलम और जिला अध्यक्ष शिवेंद्र ने संयुक्त रूप से आज शहर के विभिन्न मार्गों में प्रतिरोध मार्च निकाला। मार्च में शामिल सैकड़ों शिक्षक अपने हाथों में तख्ती लेकर शहर के मौनिया चौक, घोष मोड़, अंबेडकर चौक, पोस्ट ऑफिस चौक होते हुए समाहरणालय पहुंचे। इस विरोध प्रदर्शन में सारण निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी आफाक अहमद भी शामिल हुए। शिक्षकों का जुलूस समाहरणालय पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया, जबकि शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर से मिलकर अपनी मांग पत्र सौंपा। इस दौरान एमएलसी आफाक अहमद ने कहा कि बिहार सरकार ने शिक्षकों के साथ विश्वासघात किया है। उनके बच्चों और उनके आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। शिक्षक राज्य कर्मी वेतन मांग की मांग कर रहे थे। शिक्षक नियमावली 2023 के विरोध में यह आज का विरोध मार्च है। बिहार सरकार ने शिक्षकों के साथ विश्वासघात किया है, उसके बच्चों के साथ, उसके आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है।
शिक्षक राजकर्मी का दर्जा मांग रहा था, वेतनमान की मांग कर रहा था, अपना पेंशन का मांग कर रहा था। उस बीच में सरकार ने शिक्षकों के दिग्भ्रमित करने के लिए 2023 नियमावली लाकर खड़ा कर दी है, जो एक काला कानून है और बिहार के हित के लिए नहीं है, बिहार के दिशा और दशा के विपरीत है। और जो यहाँ का माहौल सरकार ने बनाया है शिक्षक और छात्र के साथ, वो माहौल बिल्कुल असंतुलित है, बिल्कुल पॉल्यूटेड है। सरकार को ये चाहिए कि सरकार ये नियमावली बिला शर्त वापस ले और शिक्षक सम्मान में ले, और लेने के बाद एक वातावरण पैदा करे इस बिहार के अंदर कि शिक्षक कम से कम बच्चों को पढ़ा सके और बच्चे भी शिक्षक से पढ़ सके और शिक्षक का सम्मान जो खोया हुआ है वह पुनः वापस आ सके। जी, आज हम लोग विरोध मार्च कर रहे हैं कि उसको अलर्ट कर रहे हैं, नहीं मानेगी सरकार तो उसका चक्का जाम करेंगे। और फैज अहमद फैज का एक शेर है कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है। ये समय आ चुका है कि इनका जुल्म आखिरी कगार पर आकर खड़ा है। शिक्षक का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल पटरी से उतर चुका है। शिक्षक और छात्र बिल्कुल त्राहिमाम है और ये सरकार रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। ऐसे संदर्भ में आपके चैनल के माध्यम से मैं आगाह करता हूं सरकार से कि वह सरकार यह नियमावली जो 2023 है इसको बिला शर्त वापस ले और शिक्षक का सम्मान को वापस लाए, उसे पेंशन दे, उसे राजकर्मी का दर्जा दे। मात्र एक मांग है कि हमारा यह 2023 इसको वापस ले और सरकार शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दे, उसे पेंशन दे, उसे इंसान के कटघरे में लाकर खड़ा करे। माझागढ़ पुलिस ने विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद करने के साथ मिनी शराब भट्टी को ध्वस्त किया। माझागढ़ स्थानीय थाना क्षेत्र पैठानपट्टी, बाबूहाता, बलुआ टोला और प्रतापपुर में माझागढ़ पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद करने के साथ मिनी शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया। पुलिस के अनुसार पैठानपट्टी में छापेमारी कर 129 बोतल बंटी बबली शराब बरामद किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ बाबूहाता और प्रतापपुर बलुआ टोला में छापेमारी कर 110 लीटर चुलाई शराब बरामद किया गया। 420 लीटर अर्धनिर्मित शराब बनाने की सामग्री, सिलेंडर, चूल्हा, ड्रम सहित अन्य सामग्री बरामद करने के साथ 2 शराब तस्कर मोहम्मद भुट्टू और नौशाद आलम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन कारोबारियों पर एफआईआर दर्ज कर फरार शराब तस्करों को भी पुलिस तलाश कर गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। सन 1975 में गोपालगंज शहर सिनेमा प्रेमियों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र बिंदु हुआ करता था। उस वक्त सिनेमा का गोल्डन दौर था और लोगों में सिनेमा के प्रति एक गजब का उत्साह बना रहता था। जहां सिनेमा प्रेमी जाकर फिल्म का आनंद लेते थे। उस वक्त सासा मूसा सिरसिया गांव में रहने वाले एक व्यक्ति हरिप्रसाद फिल्म देखने पहुंचे और टिकट के लिए पैसा कम पड़ जाने की वजह से वह टिकट नहीं पाए और बिना सिनेमा देखे ही घर वापस आ गए। उन्होंने उसी दिन शपथ लिया कि अब हम अपना स्वयं का सिनेमा हॉल बनाने के बाद ही फिल्म देखेंगे और 10 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद सन 1985 में उन्होंने सासा मूसा में बजरंग टॉकीज के नाम से एक सिनेमा हॉल की स्थापना की और इस क्षेत्र में सिनेमा प्रेमियों को एक अच्छा उपहार दिया, जहां दूर दराज के लोग आकर भारी संख्या में सिनेमा का आनंद लिया करते थे। उसके बाद सन 2003 में एक और सिनेमा हॉल पवन टॉकीज का निर्माण करवाया। दोनों ही सिनेमा हॉल इस क्षेत्र में भव्य तरीके से संचालित होते थे और सोमवार को जब इन सिनेमा हॉल के संस्थापक स्वर्गीय हरिप्रसाद का शव यात्रा इसी सिनेमा हॉल के सामने से गुजरा तो लोगों की आंखें नम हो गईं। कुचायकोट प्रखंड के सासा मूसा सिरसिया निवासी स्वर्गीय हरिप्रसाद का निधन सोमवार को सुबह में बीपी हाई होने की वजह से 95 वर्ष की उम्र में हो गया और उनके परिजन तथा समर्थक और भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया तथा पूरे शहर में उनके शव यात्रा ढोल नगाड़े और दर्जनों घोड़ों के साथ निकाली गई, जिसमें जगह जगह लोगों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने युवा टीम का गठन किया है जो लगातार अपराधियों और तस्करों पर नियंत्रण के लिए काम कर रही है। इसी टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर हजियापुर में छापेमारी की गई, जहां 35 पुड़िया स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया।
जिसे नगर थाना की पुलिस पूछताछ के लिए लाई है और आरोपी से पूछताछ किया जा रहा है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए विभिन्न मामलों में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से शराब के मामले में 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो वहीं SC/ST कांड में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है तथा कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से कुल 9 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जिले में जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनका एक संगठन संचालित किया जाता है और उसी संगठन के द्वारा पूर्व सैनिक के विभिन्न मांगों को लेकर सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें रक्षा मंत्री तक उनकी बात पहुंचाने के लिए निवेदन किया गया है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि वर्तमान सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है और युद्ध में विकलांग हुए सैनिकों तथा शहीद सैनिकों की विधवा पत्नी को सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है और वे काफी दयनीय जीवन गुजारने के लिए मजबूर हैं। सरकार सैनिकों की उपेक्षा कर रही है, जो घोर निंदनीय है। इसके लिए सभी भूतपूर्व सैनिकों ने सांसद को ज्ञापन दिया ताकि उनके विभिन्न मांगों को सरकार के पास तक पहुंचाया जा सके। माझागढ़ स्थानीय थाना क्षेत्र पुरानी बाजार के स्वर्गीय भरत शाह के पुत्र विक्की कुमार अपने दोस्त के साथ माझागढ़ बाजार से सब्जी खरीदकर बाइक से घर वापस आ रहे थे कि उसी दौरान शेख टोली गांव के समीप अजहरुद्दीन अली और शमशाद आलम के द्वारा मारपीट कर 10,000 रुपये छीन लेने और बाइक क्षतिग्रस्त करने के आरोप लगाकर पीड़ित व्यक्ति की मां मुस्मात रेखा देवी द्वारा माझागढ़ थाना क्षेत्र में 3 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है। घटना की जाँच पुलिस कर रही है। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कुछ खास बदलाव करने का निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सभी थानों पर अब अपर थानाध्यक्ष तैनात किए जाएंगे, जो थाना अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभी दैनिक कार्यों का संपादन करेंगे। थाना पर आने वाले हर व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव करने का निर्देश दिया और कहा कि कोई भी आवेदन थाना पर आता है तो उसका रिसीविंग आवेदनकर्ता को अवश्य दिया जाएगा। साथ ही अगर FIR किया जाता है तो उसकी कॉपी भी आवेदनकर्ता को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी और आवेदन की जांच करते हुए 15 दिनों के अंदर हर हाल में उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना के निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर विष्णु शुगर मिल परिसर गोपालगंज में जागरूकता कार्यक्रम सह ई-श्रम रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रखंडों से और शुगर मिल्स के मजदूरों ने भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित मजदूरों के बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता संजय कुमार द्विवेदी, गिरिजेश मिश्रा, मजदूर नेता ताहिर हुसैन, विभिन्न प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी तथा शुगर फैक्ट्री के पदाधिकारी गण ने कार्यक्रम में मजदूरों के हितार्थ बातें रखीं। कार्यक्रम में उपस्थित मजदूरों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, मजदूरों के अधिकार, ई-श्रम कार्ड, श्रम अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी आदि विभिन्न विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। पब्लिक टाइम्स में आज बस इतना ही। अगली खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।